दिल्ली दंगों के 1 साल हो चुके हैं। इस 1 साल के दौरान अदालत में दिल्ली पुलिस को जांच से संबंधित मामलों में जो फटकार पड़ी है उसका एक साथ अध्ययन करना चाहिए। इससे पता चलेगा कि अदालत की नजर में पुलिस पेशेवर काम करने में कहां कहां चूक कर रही है। अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 आरोपियों जुनैद, चांद मोहम्मद और इरशाद को बेल दी। करीब 11 महीने तीनों जेल में बंद थे। अदालत ने कहा कि इनके खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। सोचिए, बिना सबूत के 3 बेगुनाह लोग करीब 11 महीने तक जेल में बंद रहे। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रायश्चित भी नहीं। न्यूज लॉन्ड्री के बसंत कुमार की यह रिपोर्ट पिछले साल 31 जुलाई की है। तब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि पुलिस न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर रही है और उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। मामला यह था कि खजूरी खास और चांदबाग मामले में पुलिस के एक आदेश में कहा गया था कि हिंदू युवक को गिरफ्तार करने से हिंदुओं में नाराजगी फैल सकती है। जब अदालत ने पूछा तो स्पेशल कमिश्नर इतना ही कह पाए कि खुफिया सूचनाओं पर ऐसे आदेश जारी कर दिए जाते हैं। तब अदालत ने कहा कि दंगों के संदर्भ में ऐसे 5 आदेश की कॉपी पेश किया जाए। यह खबर भी पिछले साल जुलाई की है, द वायर की रिपोर्ट है। राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैसल फारूक की जमानत को दिल्ली पुलिस ने चुनौती दी। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने पूछा कि जब जमानत के खिलाफ पहले ही एक याचिका है तो दूसरी याचिका की क्या जरूरत है। जस्टिस ने कहा कि दिल्ली पुलिस न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर रही है और सिस्टम को हल्के में ले रही है। यह खबर पिछले साल फरवरी की है, एनडीटीवी पर मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दंगों के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस में पेशेवर रवैये और स्वतंत्रता की घोर कमी है। किसी ने भड़काऊ भाषण दिए हैं तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। 29 मई 2020 की द हिंदू की इस रिपोर्ट को देखिए। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा की यह टिप्पणी है कि ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस दंगों की जांच के मामले में एक ही दिशा में काम कर रही है। जज ने कहा कि पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। धर्मेंद्र राणा जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। आसिफ तन्हा भी आरोपी हैं। उनके वकील का कहना था कि आसिफ को गलत फंसाया गया है। इसी संदर्भ में सौरभ शुक्ल की यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की विजिलेंस जांच को रद्दी कागज बता दिया है। दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद जामिया के 24 वर्षीय छात्र आसिफ इकबाल तन्हा द्वारा मीडिया में लीक हुए कबूलनामे के खिलाफ दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई विजिलेंस रिपोर्ट रद्दी का कागज है। कोर्ट ने कहा कि विजिलेंस रिपोर्ट हाफ बेक्ड यानी अधपकी है। कोर्ट ने कहा कि लीक पर की गई जांच छोटी मोटी चोरी की जांच से भी बदतर है। दरअसल दिल्ली दंगों में यूएपीए की धाराओं में जेल में बंद जामिया के छात्र आसिफ इकबाल ने मीडिया ट्रायल के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। आसिफ इकबाल ने पिछले साल अक्टूबर में याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस ने मीडिया में उनके कबूलनामे को लीक किया, जबकि पुलिस के सामने किया गया कबूलनामा कोर्ट में मान्य नहीं होता। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से लीक पर विजिलेंस रिपोर्ट दायर करने को कहा था। वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े का कहना है कि मीडिया ट्रायल के जरिए ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे अगर आरोपी जेल से रिहा भी हो जाता है पर फिर भी समाज उसे दोषी करार दे देता है। पुलिस का एक टेक्निक बना है और पनिशमेंट टेक्निक भी बना है कि भाई एक बार आप हमारे सस्पेक्ट्स के लिस्ट में आ गए तो आपके पूरे लाइफ को बिगाड़ सकते हैं। ट्रायल में हो जो भी हो वो अलग चीज है, पर उससे पहले ही आपका परसेप्शन इतना बिगाड़ देंगे कि आप अगर बेल पे छूट के भी बाहर आओ तो भी आप नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाओगे। अब यही जो इतने सारे जो 20 साल 25 साल के लड़के लड़कियां हैं, अगर वो बाहर आ जाए बेल पे और कहीं किराए का घर लेना चाहे, क्या मिल सकेगा उन्हें? इस पूरे मामले में कोर्ट ने स्पेशल कमिश्नर विजिलेंस को खुद 5 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होकर सफाई देने को कहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब चार्जशीट की तमाम महत्वपूर्ण डिटेल्स लीक हुई हैं। उमर खालिद के मामले में भी ऐसा हुआ था, तब भी दिल्ली पुलिस को फटकार लगी थी।
लेकिन फिलहाल लगातार दिल्ली पुलिस यही कहती आई है कि उसे नहीं पता कि ये जो जांच है, जो केस रिपोर्ट्स हैं, वो कैसे मीडिया में लीक हो जाती हैं। यही वजह है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस बार ज़्यादा सख्ती के साथ दिल्ली पुलिस से पेश आ रहा है। तो फिलहाल 5 जून को खुद स्पेशल कमिश्नर अपीयर होंगे कोर्ट में और सफाई देंगे कि कैसे ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राजधानी दिल्ली में हुए दंगों की जांच का यह हाल है कि पुलिस को डांट पड़ रही है कि आप पेशेवर नहीं हैं। इस पुलिस से हमें उम्मीद लगानी पड़ रही है कि यह जांच निष्पक्ष करेगी और न्याय करेगी। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।